class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe to our channel for more videos. In this video, we cover English chapter 1, fables and folktales, exercise and question answer. Let's start. First question है, read the following line or answer the question that follow. He spent all his time to learn about the magic potion. People cheat him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried. She saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. अब हमें इसका कंप्लीट करना है सेंटेंस. जैसे हमें ये एज अ पैसेज दे दिया है, मतलब स्टोरी बता दिया, अब हमें उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन आंसर करना है. जैसे रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामानाथा गिव अप क्यों नहीं कर रहा था. अब आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी थी, तो क्या कर रहा था. ही लर्न द सीक्रेट मैजिक पोशन. वह सीखना चाहता था, वही मैजिक पोशन बनाना, उसका सीक्रेट को सीखना चाहता था, जानना चाहता था. ओके. सेकेंड है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. व्हाट हैपेंड एंड आउटकम. तो व्हाट हैपेंड हमें मेंशन किया हुआ है, हमें आउटकम लिखना है इसका. जैसे प्यूपिल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन. उससे प्रॉमिस करते थे प्यूपिल, तो ही डिड नॉट गिव अप. आउटकम क्या होगा इसका, ही डिड नॉट गिव अप. रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. ये भी हमें पता था. आउटकम क्या था इसका, हिज वाइफ बिकम वरीड अबाउट मनी. क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा परेशान रहती थी. बिकेम वेरी वरीड अबाउट मनी की मतलब पैसा जो है सारा खर्च हो जाएगा. ओके. इज दैट ट्रू एंड फॉल्स. मधुमती वाज ट्रबल अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. मधुमती बहुत मतलब परेशान थी उसका हस्बैंड जो करता था. ये ट्रू है या फॉल्स. इज दैट ट्रू. रामानाथा वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामानाथा बहुत खुश था अपने फील्ड को डिगिंग करके. देखो, खुश तो नहीं था क्योंकि उसको तो ये था कि मतलब मैं केले के वो खेती करूंगा, फिर उसके बाद उसकी बूंदे, तो वो वैसे खुश नहीं था. तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स. द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा. जो साधु थे वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहते थे रामानाथा को. तो इज दैट ट्रू. हाँ, वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहते थे. अब इसका सेकंड, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल एंड muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, try it out. Ramanatha sprinkled a few drops on the copper vessel and waited for it turn to gold. To his surprise, nothing happened. अब हमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. हमें ऑप्शन मतलब ए बी सी डी, उनको हमें उसके मतलब अकॉर्डिंग लगाना है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था. तो जैसे हमें पहले दिया, द सेज स्माइल, Ramanatha gave the bottle to the sage. Ramanatha dropped a few drops of water on a copper vessel. He said something in a low voice over the water. Ramanatha waited to see if the magic worked. तो इसमें हमारा डी ऑप्शन ओके है, क्योंकि सबसे पहले द सेज स्माइल, फिर हमारा डी करा था उन्होंने. ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर. वो मुस्कुराया उन्होंने पानी के अंदर, वो जो मंत्र पढ़ा. उसके बाद रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज से ने उन्हें बॉटल दी. फिर था रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड. एंड लास्ट, रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. Fill in the blanks with the correct word for the lines given above. Seeing that the plants had dried up, the gardener sprinkled some water on it. यानी कि जब पौधे सूख गए थे तो पानी माली क्या देगा, वाटर देगा ना, उसको मतलब स्प्रिंकल करेगा उसमें. How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? रामानाथा को कैसा लगा होगा, कैसा महसूस किया होगा जब उसने कॉपर वेसल पे वो पानी की बूंदे डाली लेकिन वो नहीं हुई. तो उसको सबसे पहले ही बिकेम एंग्री विथ सेज, मतलब वो साधु से नाराज हो गया. एंड फेल्ट दैट, और उसे महसूस हुआ, द सेज हैड चीटेड हिम, कि सेज ने उनको चीट किया है. नेक्स्ट है सेकंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू मेक द मैजिक पोशन. सेज ने क्या मतलब रामानाथा को क्या करने के लिए कहा था मैजिक पोशन के. सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट अ बनाना प्लांट, मतलब प्लांट करो बनाना प्लांट, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स एंड कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. ये बोला था ना साधु जी ने करने के लिए, तो यही हमने इसका आंसर दिया. फिर है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ.
सेज जो साधु थे उन्होंने क्यों रामानाथा को बोला था कि आपको ये रोज करना है अपने आप से, मतलब अपने हाथों से। तो इसका आंसर होगा द सेज आस्क्ड रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ बिकॉज द सेज वांटेड टू टीच वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। उनको क्या सिखाना चाहता था रामानाथा को कि कठिन परिश्रम की क्या वैल्यू है, हमें मतलब कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, उसकी वैल्यू सिखाना चाहता है। हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर? कैसे पॉसिबल हुआ कि बिग बनाना प्लांटेशन वो 6 ईयर मतलब उसके आफ्टर 6 ईयर के बाद उसने काफी बड़ा प्लांटेशन कर लिया। रामानाथा हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर बाय, किससे करा होगा? ही वर्कड वेरी हार्ड एंड प्लांटेड मैनी बनाना ट्रीज एंड टुक गुड केयर ऑफ प्लांट्स। 1 मिनट। Did the sage make Ramanatha believe that there is no magic potion? कैसे सेज ने उनको मतलब वो करवाया, रामानाथा को विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, देयर इज अ नो मैजिक पोशन। द सेज मेड रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय गोल्ड कॉइन। कैसे आए थे गोल्ड कॉइन? केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क से आए थे, ना कि किसी मैजिक पोशन से, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक पोशन। उसने हार्ड वर्क किया तभी उसको गोल्ड कॉइन मिले, तो उन्होंने यही बिलीव दिलाया। दूसरा क्या करा? ही स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन मैजिक पोशन, मैजिक पोशन पर। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 extra words in the box that you do not need. There was a farmer who had a huge coconut plantation. Huge मतलब बड़ा। He worked hard and did not depend on luck. वो लक पर डिपेंड नहीं था, वर्क हार्ड करता था, मतलब कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, बहुत मतलब रोज उसका डिफिकल्ट था, बट ही डिड नॉट गिव अप, मतलब वही इनकम नहीं होती थी लेकिन वह गिव अप नहीं करता था। वन डे ए मैन बॉट अ बैग कोकोनट फ्रॉम हिम, मतलब उससे वन डे ए मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट, एक कोकोनट का पूरा बैग उससे मतलब लेता है। एंड प्रॉमिस्ड, और उसको प्रॉमिस करता है टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे पे कर देगा। डे पासेड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, मतलब दिन गुजर गए लेकिन कुछ भी पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट, फार्मर को क्या महसूस हुआ? चीटेड, मतलब उसको चीट किया गया। अबाउट 2 months लेटर ही मेड द सेम, 2 महीने बाद वो उसी आदमी से दोबारा मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उससे अपने मतलब पैसों के बारे में पूछा। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेम्बर, लेकिन अब मुझे याद आ गया। बाय कोकोनट फ्रॉम यू, एंड ही पेड द मनी। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। जैसे कॉलम ए में आई दिया हुआ है, कॉलम बी में आई, दोनों के मीन्स अलग है, लेकिन हमें मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी, तो आई मतलब पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, योर यू, इसे हम पढ़ेंगे यू आर, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ड्यू, ड्यू, इनके अलग अलग मीनिंग है। ड्यू का मतलब हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ड्यू मतलब हमने ओस बताई थी। सन, सन, सन बेटा, सन सूरज, तो ये क्या है? सूरज एक स्टार है। द स्टार गिव अस हीट एंड लाइट। वन, वन मतलब पास्ट टेंस ऑफ अ विन। एट जो नंबर्स में 8 यूज होता है। सी देखना, सी समुद्र, सी यानी सॉल्ट वाटर। ओके, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल एबव, यानी कि हमें ये जो टेबल दी है इसमें से 4 वर्ड्स हमें पेयर्स चूज करने हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन, मतलब दोनों वर्ड्स हमें होमोफोन्स के दोनों सेम सेंटेंस में यूज करने हैं। लाइक आई एट एक बनाना फॉर अ ब्रेकफास्ट टुडे, तो इसमें दोनों वर्ड्स यूज हो गए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके भी एक वीडियो आपको अलग से बना के दिखा दूंगी, अदरवाइज आप इसे खुद ट्राई कीजिए कि दोनों वर्ड्स एक साथ आ जाए, एनी 4 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट चीज है मैच द फ्रेज इन कॉलम ए एंड फ्रेज इन अ कॉलम बी, मतलब हमें ये जो बीच में वर्ड्स दिए कनेक्टिंग वर्ड्स, इनका यूज करके हम कॉलम ए और बी को ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। मधुमती डज विद द बनाना, आपने सुना होगा फ्रॉम हर, उसने बनाना प्लांटेशन के साथ क्या किया था। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स, हमें नंबर करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं, लेकिन राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच, रेफर टू पेज नंबर 36।
पेज नंबर 36 पर ना इसकी मतलब लिखी हुई है इसकी स्टोरी, हमें उसके अकॉर्डिंग ये मधुमती अ बॉटल ऑफ अ ड्यू, ओके, हमें इसको पढ़ के इनको सीरियल वाइज लगाना। तो वैसे तो मैंने लगा दिया है कि जैसे मैंने उसे पढ़ा, फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले वो अपनी विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनाना, देन गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, देन मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, कलावती उनको मार्केट में मिली थी, देन गिव 12 बनाना टू हर फ्रेंड, उन्होंने बनाना दिए थे अपनी मतलब 12 बनाना अपनी फ्रेंड को दिए थे, देन चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनाना वर लेफ्ट, then give 2 bananas to a boy who is hungry, and last visit her neighbor and gift them a bunch of bananas। मैंने वो स्टोरी पढ़ी, आप भी पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सीरियल वाइज लगा दीजिएगा।